जय हिंद। फिर से आज हम नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। अच्छा, एक चीज़ मेरे को क्लियर करना है यार, तो हिंदी में पढ़ाएंगे कि उड़िया में ठीक ठाक है? थोड़ा सा बोल देना मेरे को, ताकि उसी हिसाब से मैं कर लूँगा। ठीक है, फ़िलहाल अब ये सेशन मिक्सअप जाएगा कि हिंदी में जाएगा वो तो आगे पता चलेगा। मेरे को जल्दी कमेंट में बोलना, ठीक है, कौन सी लैंग्वेज में तुम्हें अच्छा लगता है। चलो शुरू करते हैं। तो वन सेवरल ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड ही हैड गॉन ऑन ए पिकनिक। तो वो एक बार क्या होता, वो और उनके सारे फ्रेंड्स है ना, सेवरल ऑफ हिज फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स में से बहुत सारे, ही एंड ही ओ, ठीक है, दास बेनूर हैड गॉन ऑन ए पिकनिक, एक पिकनिक में गए थे। ठीक है, एवरीथिंग वाज लोडेड इन ऑनटू 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 मतलब होता है किसी एक सरफेस पे के ऊपर टच किया हुआ, ऊपर रखा हुआ, उसको कहते हैं ऑनटू। ठीक है, everything was loaded on to 5 bicycles carrying 8 grown men between them। ठीक है, तो 5 साइकिल थे और वो फुल्ली लोडेड किया गया था, सारी चीज़ें और 8 बड़े बड़े फुल्ली ग्रोन, मतलब समझ रहे, पूरे एडल्ट पर्सनस है ना, वहाँ पे जा रहे थे पिकनिक मनाने के लिए, ये भी थे इनमें। ठीक है, द पिकनिक स्पॉट वॉज 7 to 8 kilometers अवे फ्रॉम द विलेज। ठीक है, 7-8 किलोमीटर दूर था। ही हैड टेकन अ पेट्रोमाक्स। पेट्रोमाक्स मतलब क्या है, एक लांटा नहीं है ना, लेकिन उसमें केरोसिन डाला जाता है और इसमें शायद गैस होता है, इतना थोड़ा सा फर्क है। दे हैड टेकन, वो लिए थे क्या, ए पेट्रोमैक्स फॉर लाइट, है ना, लाइट के लिए क्या लेके गए थे, पेट्रोमैक्स लेके गए थे। फूड वॉज कुकड, खाना वाना ख़त्म हुआ। द फन एंड फ्रोलिक केम टू एन एंड, और हंसी मजाक ये सारे क्या एक अंत तक आया, ये यानी कि ख़त्म होते होते आया। बहुत एंजॉय किए। एक बात बोलो, जब खाना बन रहा होता है तो थोड़ी ना दूसरे लोग क्या करते हैं, कहीं पे जाते हैं, मतलब अगर नदी के किनारे होता है तो वहाँ पे मौज मस्ती करते हैं, अगर फॉरेस्ट एरिया हुआ होगा तो वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं, कोई बैडमिंटन लेके खेलता है, कोई कैसे खेलता है ना। और एक चीज़ यार, एक चीज़ मेरे को बोलना कि स्पीड का क्या बात है, कि स्पीड कितना रखना चाहिए, कि ज़्यादा स्लो हो रहा है कि स्पीड हो रहा है। एक बात सुनो, अगर स्लो होगा तो थोड़ा सा सेशन लंबा जा सकता है, या फिर बड़े मतलब ज़्यादा सेशंस हो सकते हैं, पार्ट्स। अगर मैं स्पीड में करूँगा तो समझ में कंटेंट ना आ सके। ये थोड़ा सा बोलना मेरे को कि स्पीड का क्या करें, है ना, इतने में चलेगा कि स्पीड करूँ थोड़ा सा ज़्यादा ना। तो क्या हुआ, दे हैड टेकन पेट्रोमाक्स फॉर लाइट, है ना, पेट्रोमाक्स लिए थे। फूड वॉज कुकड, दे फन एंड फुल्ली केम टू एन एंड, दे सैट डाउन टू ईट इन द पर्पल ग्लो ऑफ सनसेट। देखो सनसेट जब हो जाता है ना, उस समय पर्पल या फिर ऑरेंज पर्पल ऐसे बोल सकते हो, है ना। एक ग्लो मतलब होता है लाइट, है ना, लाइटनिंग। ठीक है, अरे लाइटनिंग बोलो, लाइट। दे सैट डाउन टू ईट इन द पर्पल ग्लो ऑफ सनसेट। तो उन्होंने पर्पल ग्लो ऑफ सनसेट मतलब ढल जाने वाले सूरज का जो पर्पल ग्लो लाइट है, उनमें उसमें ये सारे बैठे हुए थे। ठीक है, खाने के लिए बैठे, है ना। इट सून ग्रू डार्क, और जल्दी जल्दी क्या हो गया, अंधेरे छा गया, है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन में एक आया था, ग्रो डार्क, है ना, और इंक्रीज डार्क ना, क्या लगता है, डार्क के आगे ग्रू ही लगता है। ठीक है, मतलब अंधेरा बढ़ने के लिए ग्रू लगता है। ठीक है, बट व्हेन दे ट्राइड टू लाइट द पेट्रोमैक्स इट ओनली स्पॉटेड एंड कॉफ्ड। देखो वो क्या हुआ, स्पॉटेड एंड कॉफ्ड का मतलब यहाँ पे क्या है ना, जलना फिर से रुक जाना, है ना, जलना फिर से रुक जाना, और थोड़ी सी आवाज़ अंदर से आना, उसको क्या है यहाँ पे क्या कहा गया है, स्प्लॉटेड एंड कॉफ्ड। ठीक है, तो वैसे ही करता रहा, यानी कि माल फंक्शनिंग, एक वर्ड में अगर तुम बोल लो तो माल फंक्शनिंग किया। माल फंक्शनिंग मतलब होता है एक चीज़ अच्छे से काम ना करे, है ना, मशीन वगैरह। व्हाट वेर दे टू डू, उनके लिए, उनको करने के लिए था क्या उनके पास, है ना, वो क्या करते, है ना। दे वेर इन द मिडल ऑफ ए फॉरेस्ट। वो एक फॉरेस्ट के मिडल में है भाई, हाँ, इसका मतलब फॉरेस्ट में गए। अच्छा, फॉरेस्ट में गए।
इट वॉज नेसेसरी टू गेट बैक सून। जाहिर सी बात है, जंगल के बीचों बीच में हो तो लौटना तो जल्दी पड़ेगा ही, है ना। गेट बैक का मतलब रिटर्न होता है, इतना तो समझ रखते होगे। हुआ क्या देखो, बहुत सी मतलब क्यूरियस सिचुएशन बनते जा रहा है भाई। और सुनो क्या हुआ फिर उसके बाद। देन समवन हैड ए ब्रेन वेव। अरे भाई, किसी का एक दिमाग में एक तरंग सृष्टि हुआ, यानी कि एक आइडिया आया, है ना। आई से सुधीर बाइसाइकिल हैज ए डायनामो डजंट इट। तो वो आदमी बोल रहा है, ठीक है, समवन मतलब यहाँ पे कोई एक, और कोई एक मतलब यहाँ पे आई भी वो कोई एक ही है, ठीक है। तो उसने बोला, आई मतलब वो समवन ही, ठीक है। ऐसे सुधीर बाइसाइकिल हैज ए, मतलब ये जो सुधीर है उसके बाइसाइकिल, है ना, हैज ए डायनामो डजंट इट। क्या उसकी साइकिल में नहीं है ना। अरे सुधीर क्या बोलता है कि नहीं है, ठीक है। इट्स मोर पावरफुल देन एनी पेट्रोमाक्स। अरे क्या पेट्रोमाक्स, इसके आगे पेट्रोमाक्स कुछ नहीं है, ठीक है। द साइकिल वॉज पुट ऑन इट्स स्टैंड, पुट ऑन मतलब स्टैंड मतलब अरे यार स्टैंड किया गया, ठीक है। द साइकिल वॉज पुट ऑन इट्स स्टैंड, मतलब पुट ऑन मतलब ऑन करना या फिर ओपन करना, ठीक है। यहाँ पे होगा इट्स स्टैंड, तो स्टैंड में खड़ा किया गया, स्टैंड किया गया, ठीक है। दे टूक टर्न्स टू टर्न द क्रैंक, है ना। दे टूक टर्न्स टू टर्न द क्रैंक। इससे मतलब हुआ क्या है कि देखो, 2-3 लोग खाने के लिए बैठेंगे और 2 जाके वहाँ पे जो क्रैंक को, साइकिल चेन के जो क्रैंक होता है ना, चेन वहाँ उसको पूरा घुमाएंगे, पेडल मतलब पेडलिंग करेंगे उसको, है ना, हाथ में पेडलिंग करेंगे, टर्न करेंगे, घुमाएंगे उसको, है ना। दे टूक टर्न्स टू टर्न द क्रैंक। अच्छा लिखा गया है। देखो पहले टर्न का मतलब होता है, ओडिया कहते पाड़ी है लगी बारी, बुझे। दे टुक टर्न्स टू टर्न द क्रैंक है लगी, तो पाड़ी करी गले टू टर्न द क्रैंक है लगी। मेकिंग द रेयर व्हील गो राउंड, मतलब राउंड राउंड घुमाने के लिए। अरे यार रेयर व्हील घूमेगा तभी तो डायनामो घूमेगा और लाइट होगा, अंधेरा छा गया तो। वेल द रेस्ट सैट डाउन टू इट। जाहिर सी बात है, पाड़ी कर देते ना, तो जो मैंने बुलिया पे जाइए से मैंने थोड़ी ना खाइबे, तो से मैंने बुलाऊँ आउ अधे लोक आउ बाकी लोक रेस्ट सैट डाउन टू इट, खाइबा पे बसिले है। व्हेन इट वाज टाइम टू रिटर्न, सुधीर बाबू साइकिल लेड द वे। अच्छा लेड मैंने कौन, लीड करवा, बुझ ना, लीड लेड तो आगू जदि नेतृत्व न बढ़ेवा, आगू रास्ता देखेवा, से कहते लीड करवा, ये लेड V2 अच्छी। सुधीर बाबू साइकिल, अरे व्हेन इट वाज टाइम टू रिटर्न, जब लौटने की बात आया तो क्या हुआ, सुधीर बाबू साइकिल लेड द वे, मतलब रास्ता दिखाया, है ना। रास्ता के आगे आगे ये गए और उनके पीछे पीछे बाकी आए, ठीक है। कितनी साइकिल टोटल था। नो अदर बाइसाइकिल हैड ए डायनामो। हाँ, कोई किसी का भी साइकिल में बाइक, मतलब साइकिल बाइक बोल रहा हूँ, मोटरसाइकिल सॉरी साइकिल बाइसाइकिल पे क्या नहीं था, डायनामो नहीं था, तो यही जा रहे थे आगे। सो इट वाज दैट द क्या क्या है यहाँ पे लिखा है, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है। सो इट वाज दैट द बाइसाइकिल केम टू द रेस्क्यू। और इस तरह ये सारे हुआ था और साइकिल ने हमें रेस्क्यू किया था, मतलब उद्धार करिए क्वेश्चन रेस्क्यू करे लगे। तो साइकिल ने क्या किया था उस समय, इस हालत से हमें रेस्क्यू किया था, उद्धार किया था, है ना। इट हैड बॉर्न द बर्डन। अच्छा एक होता है बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, एक सुनो याद रखो, बियर बोर बोर्न एक होता है, और एक होता है बियर बॉन्ट बॉन्ट, ठीक है। तो दूसरे वाले का होता है पैदा होने के बारे में, लेकिन पहले वाले यहाँ पे जो बियर बोर्न है ना, यहाँ पे सहने की बात आ रही है, ठीक है। हाँ, इट हार्ड बॉर्ने मतलब सहा था, है ना। इट हार्ड बॉर्ने सहा था, देख रहे हो ना। द बर्डन ऑफ सुधीर बाबू के जो बर्डन मतलब क्या होता है, भारी, मतलब भारी तो नहीं, भार, ठीक है। इट हैड बॉर्ने द बर्डन ऑफ सुधीर बाबू, हिज सन, डॉटर एंड काउंटलेस फ्रेंड्स, है ना। इसका मतलब उसका जो साइकिल है सहा था, है ना, सहन किया था भार किन किन का, सुधीर बाबू का, उनके बेटों का,
बेटी का, काउंटलेस फ्रेंड्स का, ठीक है। थ्रू द ईयर्स, अरे थोड़ा सा कुछ रह गया है बीच में, पेशेंटली, हाँ पेशेंसली मतलब बहुत ही धैर्यपूर्ण के साथ, है ना। एक बात बोलो यार, हम अगर सारे इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को, मतलब जिसका लाइफ नहीं है, उनको अगर हम ऐसे ट्रीट करें कि उनका जीवन है ना, तो एक उनके साथ जो फीलिंग्स जुड़ा हुआ होता है उसको अगर हम लेके चलें तो ऐसे लगता है कि उनका भी हमसे कुछ नाता है। और जाहिर सी बात है, मैं भी किसी दिन एक साइकिल चला रहा था तो मेरे को भी ऐसे लगा कि यार ये साइकिल तो मैं +2 से चलाते हुए आ रहा हूँ, ये ना जाने कितने बार मेरे को हेल्प किया है। एग्ज़ाम टाइम में, मतलब हड़बड़ा में जाने वाले समय में ये हेल्प किया है, दूर दूर तक घूमने के लिए या फिर बहुत चीज़ों में हेल्प किया है। मैं भी ऐसे एक दिन सोच रहा था कि साइकिल चलाते वक्त मेरा पुराना वाला, है ना, तो जाहिर सी बात है तुम्हारा भी एक ऐसा साइकिल होगा जो कि तुम्हें हेल्प करता होगा, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि जिसके साथ एक इमोशन फीलिंग्स जुड़ा हुआ होता है ना। तो इनुमेरेबल बैग्स filled with vegetables had been slung from its handlebars, some handlebars, ठीक है। तो देखो एक चीज़ यहाँ पे मैं तुम्हें बोलना चाहूँगा कि पहले तो देखो इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट करने के लिए प्रीपोजिशन का रोल कितना होता है तुम्हें खुद पता होगा, और वर्ड्स का, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इनुमेरेबल मतलब होता है असंख्य, ना जाने कितने सारे, है ना। बैग्स फील्ड विथ वेजिटेबल्स, है ना, जो बैग के वेजिटेबल से भरा हुआ, हैड बिन स्लॉन्ग फ्रॉम, देखो यहाँ पे मैं क्या बोला, प्रीपोजिशन, स्लॉन्ग के बाद फ्रॉम आता है, ठीक है। स्लॉन्ग फ्रॉम द हुक ऐसा होता है, ठीक है। स्लॉन्ग मतलब होता है झुलाना और लटकाना, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये जो फुल्ली फील्ड जो बैग्स इनवेरेबल बहुत सारे, कहाँ पर स्लॉन्ग किया हो गया था, हैड बिन स्लॉन्ग, देखो ये पैसिव वॉइस पे, ठीक है। स्लॉन्ग किया गया था मतलब झुलाया गया था, फ्रॉम इट्स हैंडल, तो इसके हैंडल से, ठीक है। हैंडल बार्स है ना, आगे जो हैंडल बार होता है। समटाइम, ये क्या लिखा है यहाँ पे, मिट गया है थोड़ा सा, ये बहुत पुराना हो गया, मैं कोई और एक बुक लेके आना पड़ेगा तुम्हारे लिए। समटाइम्स फिश, अच्छा, समटाइम्स फिश समटाइम्स मीट, अच्छा चल रहा है फिस्ट, चल रहा है मुझे, है ना। तो वो कभी फिश, कभी वेजिटेबल, कभी मीट वगैरह, है ना। ये सारे चीज़ें उनके बैग में फुल करके ये लाते थे हैंडल में लटका के। गुड्स ऑर्डर्ड बाय रजनी एंड हैड बीन कैरिड होम ऑन इट फ्रॉम द मार्केट। तो गुड्स जो कि ऑर्डर किया गया था उनकी पत्नी के द्वारा, रजनी, है ना, हैड बीन कैरिड होम, उनको घर ले मतलब लाया जाता था, ना, हैड बीन कैरिड मतलब लाया जाता था होम ऑन इट, इसके ऊपर, फ्रॉम द मार्केट, है ना। सी नेवर विजिटेड द मार्केट, क्या, अच्छा सी मतलब यहाँ पे रजनी की बात चल रहा है, वो नेवर विजिटेड द मार्केट, ठीक है। इट वॉज नॉट डन इन हर फैमिली, अरे इसका मतलब उनके फैमिली में भी कोई नहीं गया था, मतलब ये जो इट वाज नॉट डन मतलब ये कभी नहीं हुआ था, ये मतलब कौन सा, मतलब विजिट करना मार्केट को, ये कभी नहीं हुआ था। इन हर फैमिली, उनके फैमिली, वाह, हाँ। द सेड सो, सॉरी सी सेड सो, ऐसे वो खुद बोला था, इसका मतलब घुमाने के लिए भी ले गए होंगे पत्नी को। सो ऑन रजो, जैसे कि, अच्छा रजो मतलब हमारे ही यहाँ पे बात चल रहा है उड़ीसा के ही, ठीक है ना, यहाँ पे रजो फेमस है ना। सो ऑन रजो सावित्री अमावस्या, होली और अदर फेस्टिवल्स, सुधीर बाबू हैड टू फेच 8 और 10 डिफरेंट साड़ीज। देखो एक चीज़ तुम ये भी देखे होगे कि गूगल पे जो इस्तेमाल करते हो ना, या फिर फ़ोन पे, उस समय तुम जब क्या करते हो, अकाउंट बैलेंस चेक करते हो, तो तुम्हें ये लिखा जाता होगा कि फेचिंग द अकाउंट बैलेंस, है ना, वेट फॉर सम टाइम, ऐसे बोला जाता है। तो फेच का मतलब होता है लाना, कहीं से ढूंढ के कहीं से, है ना, लाना, निकालना, इसको भी कहते हैं फेच। तो वो कुछ निकाल रहा था, ला रहा होता है तुम्हारा डाटा, अकाउंट बैलेंस इतने में से ला रहा होता है, तो थोड़ा सा सबर को ऐसे बोलता है, ठीक है। सुधीर बाबू हैड टू फेच, उनको लाना पड़ता था। एक ये पूरा सेंटेंस याद रख लो, आई हैव टू डू दिस, क्या होता है, मेरे को ये करना है ना, करना पड़ा,
और करना है, ऐसे दोनों दोनों हो सकता है, करना पड़ा या फिर करना है, दोनों हो सकता है, याद रखना, ठीक है। वैसे ही हैड टू मतलब होता है ही हैड टू डू दिस, मतलब उनको करना पड़ा था या फिर उनको करना था। देखो दोनों चीज़ें हो सकता है ना, और डिफरेंट भी है ना। तो सुधीर बाबू हैड टू फेच 8 और 10 डिफरेंट साड़ीज फ्रॉम द अप्रूवल फॉर हर अप्रूवल। ऐसा होता है ना कि पसंद आए कि नहीं, चूड़ी वगैरह ये ज़्यादा करते हैं, है ना, जो हस्बैंड्स वगैरह, जैसे कि है ना, हस्बैंड्स को वाइफ्स बोलते हैं, ये तो अच्छे से पता होगा, है ना, कि अरे थोड़ा सा लाइए ना वो चूड़ी 2-4 सेट लाइए, मैं देखूंगा कौन सा अच्छा लगेगा। नहीं, खुद नहीं जाएंगे, जाने के लिए ऐसे पसंद है भी, लेकिन बोलेंगे कि आप लाइए ना, मैं देख के चूज कर लूँगा, आप फिर से लौटा देना। तो ऐसे होता है ना। तो होली और ये अदर फेस्टिवल्स में सुधीर बाबू हैड टू क्या करना पड़ता है, हैड टू फेच मतलब लाना पड़ता था 8 to 10 डिफरेंट साड़ीज टू फॉर हर अप्रूवल, उनके अप्रूवल के लिए, मतलब पसंद करने के लिए, चूज करने के लिए, है ना, फ्रॉम ए नॉन शॉपकीपर पर, जाना पहचाना एक शॉपकीपर से, है ना, दुकानदार से। एंड सी वुड सिलेक्ट वन, और उसमें से वो एक चूज करता था। द अदर्स वे रिटर्न, बाकी रिटर्न कर दिया जाता था। इट वॉज द बाइसिकल दैट हैड टू डू ऑल द फेचिंग एंड रिटर्निंग। तो ये फेचिंग एंड लाना लौटाना, ये सारे चीज़ काम कौन कर रहा था? मतलब देखो इनडायरेक्टली तो साइकिल ही सारी चीज़ें में बर्डन से रहता ना यार। ये तो सिर्फ पेडल करके जा रहे थे, जाना आने में तो तकलीफ, मतलब हालांकि अगर जीवन नहीं है लेकिन होता तो उसी का ही तो होता। इट वॉज द बाइसिकल दैट हैड टू डू, मतलब जिसको कि करना पड़ा था, है ना, टू ऑल दिस थिंग्स फेचिंग एंड रिटर्निंग। ट्रू सुधीर सच बात है, ऐसे बोलते हैं ना, सुधीर बाबू पेडल्ड। ट्रू, ये सच बात है कि सुधीर बाबू पेडल्ड, है ना, बट हुज वाज द लेबर, लेकिन लेबर किसका हुआ था? तो लेबर जाहिर सी बात है किसका हुआ था? साइकिल का ही हुआ था, है ना। सुधीर बाबू ऑफन फेल्ट द बाइसाइकिल वाज अलाइव। तो सुधीर बाबू ने अक्सर क्या सोचा, कि मतलब क्या फील किया कि जाहिर सी बात है इसका लाइफ है ही बोल के, है ना। ठीक है, तो थोड़ा सा हम आगे देखेंगे, आगे और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है, ठीक है, मेरे साथ बने रहना, है ना। और बोलना, एक दो चीज़ मेरे को बोलना है यार, थोड़ा सा समय, मतलब स्पीड के बारे में थोड़ा सा बोलना, और लैंग्वेज कौन सा अच्छा लगता है सुनने में, है ना, वो थोड़ा सा बोलना। क्योंकि देखो एक चीज़ है कि मैं भी ग्रो करना चाहता हूँ, इसको बड़े लेवल पे लेना चाहता हूँ। आज मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ, कल पता नहीं किस में पढ़ाऊँगा आगे, और भी तुम्हारे लिए ही तो सारे है, और किसके लिए है? तुम्हारे लिए ही तो सारे है, ठीक है। तो लाइक पसंद लगता है तो करो। देखो यार, मैं तो एफर्ट कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, और तुम थोड़ा सा तो लाइक करना या फिर सब्सक्राइब करना, तुम्हारा तो फर्ज बनता है ना। क्योंकि मेरा तो देखो एक चीज़ होता है, ये सारे मोटिवेट करते हैं, है ना। तो क्या करो यार, ठीक है। और पढ़ाई कैसे चल रहा है, थोड़ा सा बोलना, क्या क्या ज़रूरत है तुम्हारे लिए, है ना। और गुड लक भाई, है ना। बाय।